आर्टिकल नंबर 12 है जिसमें आपको प्रूव करना है कि अगर फंक्शन रिमेन स्टाइलस इंटेग्रेबल है तो अपर सम एंड लोअर सम का जो डिफरेंस है लेस देन एप्सिलॉन आता है। ये आपने प्रूफ अगेन पढ़ा ही हुआ है सेम। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि अगर सम रिमेन स्टाइलस इंटेग्रेबल है तो उसका लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल इज इक्वल्स टू दिस इंटेग्रल। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन नंबर। प्रूफ बिल्कुल सिमिलर है, अगर आपको याद है तो आप देखेंगे उसमें भी हमने एप्सिलॉन को स्मॉल नंबर ले लिया, पॉजिटिव नंबर। और आपको लोअर एंड अपर इंटेग्रल की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अपर इंटेग्रल की डेफिनेशन होती है कि इन्फिमम ऑफ यू पी एफ अल्फ़ा, एंड लोअर इंटेग्रल की डेफिनेशन होती है एल यू बी ऑफ एल पी एफ अल्फ़ा। मैंने उस टाइम याद करवाया था, लोअर इंटेग्रल स्टैंड्स एल, एल यू बी एल, एल पी एफ एल, इस तरह से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि ये जी एल बी है आपके इस सेट का। जी एल बी मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब इससे बड़ा कोई और लोअर बाउंड नहीं है। तो अगर आप इससे भी बड़ी कोई क्वांटिटी ले लेंगे वो लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। तो इससे बड़ी क्वांटिटी हमने ये वाली ले ली, इसमें हमने एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर दिया तो ये बड़ी क्वांटिटी बन गई। मतलब ये अब लोअर बाउंड नहीं है। लोअर बाउंड नहीं है मतलब अब ये सेट के सभी वैल्यूज़ से बड़ा नहीं रहा, लोअर नहीं रहा, स्मॉल नहीं रहा। तो स्मॉल नहीं रहा मतलब ये खुद स्मॉल होना चाहिए। इट मीन्स ये सेट की एक वैल्यू से स्मॉल होना चाहिए एटलीस्ट। सो इसकी एक वैल्यू, इस सेट की एक वैल्यू कोई भी ले लो। वैल्यू कैसे आएगी? पी को वेरी करवा के। सो हमने वैल्यू ले ली यू पी 1 एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन दिस थिंग। अब सेम तुमने एल पी एफ के साथ करना है। अब ये डेफिनेशन लगानी है। ये एल यू बी है, मीन्स लीस्ट अपर बाउंड है। अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है मतलब इससे छोटा कोई और अपर बाउंड नहीं है। मतलब अगर हम इससे भी छोटा कोई इसमें क्वांटिटी माइनस करके ये बना देंगे तो ये अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। अपर बाउंड नहीं होना चाहिए मतलब सेट के सभी वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब सेट की एक वैल्यू इससे भी बड़ी होनी चाहिए। तो सेट की कोई एक वैल्यू कैसे लिखेंगे? एल पी 2 एफ अल्फ़ा। करेक्शंस कर लेना, दैट दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन दिस थिंग। अब आपने वो इधर भी ठीक कर लिया। ठीक है, इतना आ गया। ये हमने लोअर इंटेग्रल को रिप्लेस कर दिया सिंपल इंटेग्रल के साथ बिकॉज ऑफ वी आर ऑलरेडी स्टडीड दैट द फंक्शन इज रिमेन स्टाइलस इंटेग्रेबल। ये एप्सिलॉन बाई 2 को उधर ले गए। ठीक है, P1 P2 की कॉमन रिफाइनमेंट ले ली यूनियन करके, सारे रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया। हमें पता है रिफाइनमेंट का UPF स्मॉल होता है UP1F से, ये हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा है। दिस थिंग इज़ फर्दर लेस देन, अभी पूछे प्रूफ किया आपने, एंड दिस थिंग इज़ फर्दर लेस देन, ये जो इंटेग्रल है ये किससे लेस है? UP2F अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। ठीक है, तो आपके पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर 2 एप्सिलॉन बाई 2 आएंगे। कौन से 2? एक तो ये वाला खुद आ जाएगा। ठीक है, एक ये वाला जो है ये लेस है इन दोनों के सम से, तो 2 आ गए ना, तो यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, सो UPF अल्फ़ा इज़ लेस देन LPF अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। सो UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, कन्वर्स में आपने एक कंडीशन लेके चलना है। ठीक है, और आपने प्रूव करना है कि फंक्शन रिमेन स्टाइलस इंटेग्रेबल है। तो उसके लिए ये डिफरेंस लेके चलते हैं। ये अब इससे लेस है। इससे लेस क्यों है? बिकॉज दिस इज़ योर एल यू बी। एल यू बी मीन्स अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड है तो बड़ा ही तो होगा ना इससे। फर्दर हमें पता है कि लोअर इंटेग्रल हमेशा अपर इंटेग्रल से स्मॉल होता है, और अपर इंटेग्रल बाय डेफिनेशन UPF अल्फ़ा से स्मॉल होगा। ठीक है, अब आपने क्या लेना है? डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दिया, दिस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर दिया। ठीक है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट एप्सिलॉन से छोटा है गिवन, मतलब ये सेंटर वाली भी एप्सिलॉन से छोटी होंगी। और एप्सिलॉन नंबर तो बहुत आर्बिट्रेरी होता है, बहुत स्मॉल होता है नंबर। ठीक है, 0 के अबाउट होता है। इट मीन्स ये क्वांटिटी का डिफरेंस लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है अपर इंटेग्रल हमेशा लोअर इंटेग्रल से बड़ा ही होगा। तो मतलब अगर क्वांटिटी एप्सिलॉन से भी स्मॉल रह रही है और रह भी पॉजिटिव रही है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रह रही है, सो इट मीन्स ये डिफरेंस इक्वल टू 0 होगा। लैटर्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा? रिमेन स्टाइलस इंटेग्रेबल। आर्टिकल नंबर 13 में अगेन ये आपने पढ़ा हुआ है कि P1 P2 दो पार्टीशनिंग है। हमेशा UP जो होता है, कोई भी पार्टीशनिंग का ले लो आप, अपर सम, वो हमेशा लोअर सम से बड़ा ही होगा, नो मैटर व्हाट पार्टीशनिंग यू आर टेकिंग। उसके लिए अब 2 पार्टीशनिंग्स दे रखी हैं, उनका यूनियन लेके रिफाइनमेंट ले ली। ठीक है, ऊपर वाली थ्योरम्स को यूज़ करके हमें पता है ये 2 रिजल्ट्स। ऑल्सो वी नो दैट फॉर द गिवन पार्टीशन हमेशा UP स्टार बड़ा होगा LPF से। ठीक है, बस इनको कंबाइन कर देना है। दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ये इससे बड़ा है, क्योंकि आपको पता है सेम पार्टीशनिंग में अपर सम हमेशा बड़ा होता है लोअर सम से, और रिफाइनमेंट का जो लोअर सम होता है वो बड़ा होता है
सिंपल पार्टीशनिंग से। सो UP1F बड़ा हो गया LP2F से, ठीक है।